ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और हम कर रहे थे 10 क्वेश्चन पॉइंट्स, और हम लास्ट पॉइंट पे थे कि प्राणी मात्र में किसी को भी कष्ट ना दे। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कार्मिक साइकिल वो बढ़ जाती है। आप किसी को कुछ भी बोलते हैं, और यदि कोई आपको बोलता है आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका स्टार्टिंग करते हैं तो व्हाट हैपेंस, आप एक न्यू कर्मा जनरेट कर देते हैं, और वो न्यू कर्मा जनरेट करने से क्या होता है कि आपको फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। तो इसलिए हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा चीज ना करें जिससे किसी हमारी वजह से किसी और प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो रहा हो। ऐसा कोई भी कार्य ना करें। ठीक है। कई लोग कहते हैं माता जी, अभी हम किसी के साथ नहीं कर रहे, किसी को बोल नहीं रहे, मतलब व्हाट इज द लिमिट, सहने का लिमिट कहाँ तक है। सो देखिए, हमें पढ़ाया जाता है तृणादपि सुनीचेन तरोड़पि सुहिष्णा अमान देन मान देन कीर्तनाय सदा हरि। क्या बोलते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि कश्मीरी पंडित जब आए वृंदावन, और उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कहा कि आओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऑलरेडी बहुत बड़े पंडित थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो और शायद वो उस व्यक्ति के साथ जब शास्त्रार्थ करते तो शायद उनको विजय भी प्राप्त होती, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो बहुत बेवकूफ हैं, बुद्धू हैं, तो हम तो आपके साथ शास्त्रार्थ करने योग्य ही नहीं है। तो वो कश्मीरी पंडित ने क्या कहा कि आप फिर ऐसा करो, साइन करके दे दो पेपर कि आप नहीं है करेंगे, और मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम साइन कर देते हैं, और उन्होंने वो पेपर साइन कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, दे बिकेम वेरी हम्बल। तो ये क्या है, त्रिनादपि सुनीचेन, बी मोर हम्बल देन द ब्लेड ऑफ अ ग्रास। एक घास के तिनके से भी हमें हम्बल होना चाहिए कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने वो समय किस लिए बचाया, किस लिए। और फिर वही जीव गोस्वामी ने उनके साथ शास्त्रार्थ क्यों किया। सॉरी। कुछ। फिर जीव गोस्वामी जो थे, उन्होंने क्यों शास्त्रार्थ किया। अगर त्रिनादपि सुनीचेन ही प्रिंसिपल है, वहां पे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने वो पेपर साइन करके दे दिया कि नहीं, हमें हमें कुछ भी नहीं कराना, हमें आ, हमें जीतना ही नहीं है, हम बेवकूफ है, आप जाइए, हमने आपको प्रमाण पत्र दे दिया। लेकिन वो प्रमाण पत्र देख के जीव गोस्वामी ने उनके साथ शास्त्रार्थ करके क्यों हराया। सो देखिए, इसके दो रीजंस हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु के समय में भी कश्मीरी पंडित आए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी जो है हराया नहीं। ऐसे ही गंगा जी के तट पे टहल रहे थे, वो कश्मीरी पंडित भी वहां पे थे। तो उन्होंने कहा कि सबने कहा कि निमाई पंडित से लड़ाई कर लो, शास्त्रार्थ कर लो। निमाई पंडित से शास्त्रार्थ करना शुरू किया। उन्होंने कहा अरे आप निमाई हैं। तो निमाई पंडित ने कहा हम तो बहुत बच्चे हैं आपके समक्ष, तो हम आपके साथ कैसे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके यहाँ के सारे लोगों ने कहा है कि निमाई पंडित के साथ शास्त्रार्थ करो। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ कहा कि ठीक है, आप पहले कुछ स्तुति गाएं, कुछ बताएं। और उस कश्मीरी पंडित ने जो था गंगा जी के ऊपर बहुत सारी स्तुति गानी शुरू करी। एंड वहीं पे निमाई पंडित श्रुति धरते सुन सुन के उन्होंने क्या किया, इतना सारा मिस्टेक्स निकाल दिया। 69, उन्होंने सहस्त्र
100 श्लोक गाए और उसमें से उन्होंने बहुत सारी त्रुटिस उसमें से निकाल दी। अभी बहुत सारी त्रुटि निकालने के उपरांत जो था निमाई पंडित ने उनको हराया, उन्होंने क्षमा मांगी। तो जब हमारे को फिर चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में ये क्यों कर रहे हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोड़ अपि सुहिष्णा, है ना, हमें क्यों शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए। पर आपने तो लड़ाई कर ली ना, शास्त्रार्थ का मतलब उस समय क्या था, लड़ाई था, वो वॉर था, एक 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 टाइप की प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, आपका समय तो उसमें गया। सो देखिए, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने हम्बलनेस दिखाई, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, कि हम अपना समय जो है किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारा जो सारा समय है वो लगना चाहिए ठाकुर जी की सेवा में, और जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें जाना चाहिए। दूसरा, जो जीव गोस्वामी ने शास्त्रार्थ क्यों किया, क्योंकि अभी हम जब हमने 8th क्वेश्चन देखा था, तो 8 जिसके लिए हमें सावधान रहना है कि विष्णु वैष्णव निंदा सहन ना करे, तो वो वैष्णव थे, जीव गोस्वामी के गुरु महाराज थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु थे। तब जब उन्होंने बारे में वो कश्मीरी पंडित उल्टा बोल रहा था, अरे आप लोग तो वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में ऐसा ऐसा बोलते थे, तो देखिए इन्होंने तो हमें प्रमाण पत्र लिख के दे दिया है कि हम तो आपसे शास्त्रार्थ करने योग्य ही नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसी वैष्णव निंदा सुनी, तो इसीलिए जीव गोस्वामी का उनके साथ शास्त्रार्थ करना एकदम उत्तम था। अब फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्यों किया, उनके सामने तो ऐसा नहीं था। अभी चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए किया क्योंकि वो उस कश्मीरी पंडित जो थे, उसमें वो एक स्पिरिचुअल स्पार्क देख पा रहे थे कि हाँ ये व्यक्ति में बहुत स्पिरिचुअल पोटेंसी है, लेकिन ये जो है अपने मद के कारण, अपने ईगो के कारण जो है वो धक गया है, तो ये आगे बढ़ नहीं पा रहा, इसीलिए उसके ईगो को क्रश करने के लिए। अभी वो कौन थे जो कश्मीरी पंडित शास्त्रार्थ करने आए थे, स्वयं बृहस्पति थे वो। तो उनके ईगो और उनके मत को वो समाप्त करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, कि ताकि इनका जो घमंड है ये कम होए, एंड फाइनली ही कैन फर्दर प्रोग्रेस एज हु इन 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 हिज पाथ ऑफ भक्ति। तो इसीलिए सो हमारे को जो पढ़ाया जाता है, तृणादपि सुनीचेन तरोड़पि सुहिष्णा, मतलब आप अपने आप को एक तृण के, घास से भी नीचा समझिए। घास को, घास का एग्जाम्पल क्या है, आज मैं अपने गुरु महाराज को सुन रही थी, तो गुरु महाराज कहते हैं, देखिए घास बनने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, घास तो बहुत बेटर है बनना। कैसे? क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति घास के ऊपर चलता है तो घास क्या होती है, दब जाती है। हम्म, उसके ऊपर जैसे ही पैर रखते हो वो दब जाती है, बेंड हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस पैर का फोर्स होता है वो हटता है, तो वो घास फिर से खड़ी हो जाती है। इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, इस क्वालिटी को रिजीलियंस कहते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको हैरेस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो हर एक कंडीशन में 3 चीजें आप कर सकते हैं। किसी भी गिवन कंडीशन में क्या है कि कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है ना, तो 3 चीजें आप कर सकते हैं। पहले मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन का मतलब है कि भाई तू भी सामने बैठ, मैं भी सामने बैठता हूँ, तू बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये लाइन तू नहीं क्रॉस करेगा बिकॉज आई फील हर्ट, और ये लाइन मैं नहीं क्रॉस करूंगा बिकॉज यू फील हर्ट। सो दिस इज कॉल्ड सम्मति, सम बैठ के एक बैलेंस बनाना ना, दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन वर्क नहीं कर रहा, देन सेकंड इज टॉलरेंस। सो टॉलरेट करो। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज टॉलरेंस, है ना, आप पहले टॉलरेट करो। है ना, अभी एक छोटा बच्चा, एक निताई सेवनी माता जी कहती है, यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है ना, तो आप उसकी माँ बन जाओ। माँ बन जाओ मतलब कैसे, कि जैसे जब बच्चा होता है मदर की वूम्ब में होता है, तो वो जब वो 6-7 मंथ में उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो वो हाथ पैर मारना शुरू करता है, तो वो माँ को किक करता है। तो माँ क्या कहती है, अरे बच्चा है, इसको समझ नहीं है ना, मूवमेंट्स होनी चाहिए, कोई बात नहीं। फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद कई बार छोटा होता है, जिद करता है तो हाथ उठा देता है, कई बार माँ के बाल खींचता है, कभी माँ दांत आते हैं तो माँ को बाइट करता है।
तो माँ क्या कहती है, अरे छोटा है ना, बच्चा है, इसे समझ नहीं है, कोई बात नहीं, माफ कर देती हूँ। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिद करता है, मार्केट में लेटता है, कई बार मम्मी को खींचता है, बोलता है, अब्यूज कर देता है, तो माँ क्या कहती है, अरे बच्चा है ना, इसको समझ नहीं है। तो क्या है, टॉलरेंस का सबसे एक एक वे क्या है कि आप उस व्यक्ति की माँ बन जाओ, क्योंकि भगवत गीता हमने पढ़ी है, भगवान के धाम हमें जाना है, चैंटिंग हम करते हैं, हमारा शुद्धिकरण जरूरी है, तो भगवान ने शायद ऐसा व्यक्ति हमारी लाइफ में इसलिए रखा है कि हमारा शुद्धिकरण हो। तो मुझे एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, प्रभुपाद का एक पास टाइम याद आया। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय क्या थे, एक जिस गौड़िया मठ में रहते थे उसके सामने एक व्यक्ति रहता था, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की बहुत निंदा करता था, बहुत ज्यादा। हाँ, आते जाते कहेगा, देखो है, यहाँ बस नाम लेते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, इन्हें अक्ल ही नहीं है, इनको जाके पैसा कमाना चाहिए, इन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है। हाँ, इन लोगों का कि बस बैठो, इनको इनको बिल्कुल जिसको कहते हैं बिठाया हुआ है, कर्महीन बनाया हुआ है ना। अब्यूज करता था, गंदी गंदी गालियां उनको देता था। अरे अब चले गए, अरे ये तो गाड़ियों में घूमते हैं, इनको तो वेस्टर्न क्लोथ्स, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है इनका। हाँ, अंग्रेजों ने देश के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन नहीं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इनका क्या है, अंग्रेजों के साथ बैठना है, बैठते रहे उनके साथ, है ना। तो ऐसा आते जाते ही यूज टू हर्ल अब्यूसेस ऑन हिम, या कमेंट पास करना, कोई टिप्पणी पास करना, मतलब इतना बुराई करते थे कि कभी भी उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, इतने महान भक्त थे, सारी दुनिया गुणगान करते थे, सब उनके समक्ष जाके गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज ऐसा करते थे, प्रणाम करते थे। पर अगर उनके शिष्य भी उनको प्रणाम कर रहे होते थे तो वो कहते थे, देखो कितना अहंकारी है, लोगों को अपने समक्ष झुका के कितना मजा आ रहा है इसको। और जब वो व्यक्ति का देहांत हुआ, उसके मरने की न्यूज आए, तो सारे शिष्य भागते हुए गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज, वो व्यक्ति जो था ना, वो आपके इतना बुरा भला बोलता था, वो उसका डेथ हो गया है, उसका देहांत हो गया है, शुक्र है भगवान का, चला गया, कितनी गालियां देता था आपको, ये है वो है। तो इस सब शिष्यों को लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय प्रसन्न होंगे कि अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा होना था। लेकिन विपरीत क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय रोने लग गए, इतने उदास हो गए, आंखों में से अश्रु आ गए उनके। तो सारे शिष्य हैरान हो गए, उन्होंने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो व्यक्ति, अरे आप उसको किसी और से कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको पता है वो व्यक्ति कौन था। हाँ हाँ, मुझे पता है वो व्यक्ति कौन था, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अरे नहीं, देखो इस पूरे संसार में एक वही व्यक्ति था जो मुझे हम्बल रखता था, वो अपना सारा समय निकाल के मेरे पे खर्च करता था, मेरे में मेरी त्रुटि बताता था। अब मेरी गलती मुझको कौन बताएगा, कौन बताएगा। अभी सारे बाकी सब तो मेरी प्रेस करते हैं, पर वो व्यक्ति मेरे ईगो को इन चेक रखता था, और वो क्या करता था, मेरे त्रुटि बताता था ताकि मैं सुधर सकूं। ही वॉज वर्किंग ऑन मी। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने कहा। सो इसीलिए कृष्णा ने, हम क्या होता है, हम थोड़ी सी माला कर लेते हैं, या हम थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं, हम तिलक लगा लेते हैं, दो तीन लोग हमारा प्रेस कर देते हैं, तो हमको लगता है अरे हम तो उच्च कोटि के उत्तम अधिकारी भक्त बन चुके हैं, है ना। अब कोई भी हमें ऐसा बोलेगा तो वो वैष्णव अपराध कर रहा है, या ऐसी बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ में रख देते हैं ताकि इट गिव्स अस अ चेक, इट गिव्स अस अ रेगुलर चेक, कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं ताकि हमारा जो ईगो है वो इतना ज्यादा बढ़ चढ़ ना जाए। सो दैट गिव्स अस अ प्रोटेक्शन। सो इसीलिए पहला काम क्या करना है, टॉलरेट करना है। पर टॉलरेट में क्या है, सप्रेशन में नहीं जाना। सप्रेशन ये होता है, उसका बुरा होगा, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसके बारे में सोचना नहीं है। टॉलरेट का मतलब है कि वो आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है। आपकी ग्रोथ क्या है, इवन द ऐसा मोटिवेशनल किताबों में भी लिखा हुआ है, द बेस्ट रिवेंज, आप किसी भी व्यक्ति से अगर रिवेंज लेना चाहते हो ना, अगर आप उसी के स्तर पे गिर गए,
और उसके स्तर पे गिर के उससे गालियां देने लग गए, वो बात करने लग गए, या उसी के स्तर पे चले गए, तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति सफल हो गया, उसने आपका डिग्रेडेशन कर दिया, आपको गिरा दिया, आपका फॉल डाउन कर दिया, है ना? वो व्यक्ति सफल हो गया। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो टॉलरेट का मतलब क्या है कि सप्रेस नहीं करना कि भगवान देगा, एक दिन मेरा समय आएगा मैं तेरे को बता, नहीं नहीं, ये चीजें नहीं करनी। इनफैक्ट आपको अपनी ग्रोथ के लिए करना कि आप इतने ग्रो कर जाओ कि आपकी वो पकड़ से ही बाहर, आप उसकी पकड़ से ही बाहर चले जाओ। आप इतना ग्रो करो, अपनी ग्रोथ पे इतना करो, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि उस व्यक्ति की याद ही ना आए। यदि आप उसके बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हो ना, तो जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। जैसे कैटरपिलर थ्रू आउट लाइफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई के बारे में सोचता है, और फिर कैटरपिलर ककून में जाके क्या बटरफ्लाई बन जाता है। तो यदि ये कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, और यदि आप उसके बारे में सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उस व्यक्ति का वर्जन 2 बन जाओगे, और प्रोबेबली थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस प्रो वर्जन बन जाओगे। सो आपको क्या करना है उस समय? अपनी ग्रोथ के बारे में वर्क करना है कि वो तो ये सिचुएशन है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू। क्या? और हमारा ग्रोथ क्या है कि हमें क्या करना है? कीर्तना सदा हरि, हमें उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसके इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे पास, वो इम्पोर्टेंट टाइम हमें उस पर खर्चा नहीं करना। जैसे वी पीपल आर स्मार्ट अबाउट द स्पेंडिंग आवर मनी, उसी हिसाब से वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट स्पेंडिंग आवर टाइम थिंकिंग ऑफ, नॉट थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में ना सोच के हमें आगे बढ़ते रहना। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो फर्स्ट इज टॉलरेट। टॉलरेट करना, सप्रेशन नहीं करना कि बस दबा रहे हो, दांत भींच रहे हो, तब बीमार हो जाओगे, और उसके बारे में सोचते सोचते हो एक दिन वैसे बन जाओगे। सो टॉलरेट करना है। टॉलरेट जब नहीं हो रहा, वो व्यक्ति बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, देन सेकेंड कम्स मिटिगेट कि भाई तू बैठ मैं बैठता हूँ, क्या दिक्कत है, सॉरी बोलो, बातचीत करो। बातचीत करके भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो थर्ड थिंग इज माइग्रेट, वहां से चले जाओ, वहां से निकलने का प्रयास करो, गेम प्लान बनाओ कि कैसे निकलोगे, वेदर मेंटली वेदर फिजिकली, कैसे निकल सकते हो। सो दिस इज द 3 क्राइटेरिया आपको अपनाना है, क्योंकि आपको टॉलरेट भी उतना ही करना है कि जितना आपका चैंटिंग और कृष्णा कॉन्शियसनेस में फर्क ना पड़े, क्योंकि हमारे को गुड ह्यूमन बींग्स नहीं बनना। सी हमारा पर्पस ये नहीं है तृणादपि सुनिचन तरोड़पि सुइष्णा, अमानदेन, जो व्यक्ति आपका मान नहीं करता उसको भी मान दे के बी अ गुड ह्यूमन बींग। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा क्या है, ये सारे 3 चीजें फॉलो करो। तृणादपि सुनिचेन, घास से भी हम्बल हो। तरोड़पि सुहिष्णा, टॉलरेट लाइक अ ट्री, जैसे पेड़ का ट्रंक होता है, सर्दी गर्मी बारिश ओले सब सहन करता है, कोई उसको मार भी देता है। जैसे कि मैं पार्क में वॉक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कई बार बच्चे जो होते हैं क्रिकेट बैट उस पे मार रहे हैं, कोई साइकिल चलाते चलाते पेड़ में ठोक देता है। सो दे टॉलरेट, ट्री टॉलरेट ऑल दोस थिंग। तो वैसी चीज टॉलरेट करो। अमान देन मान देन मतलब जो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करता उसको भी हरे कृष्णा बोल दो। लेकिन ये सारी चीजों क्यूमुलेट क्या कर रही हैं, इन सारी चीजों को करने का हमारा पर्पस क्या है कि वी डोंट हैव टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आवर पर्पस इज वी हैव टू सेव आवर टाइम एंड कीर्तनाय सदा हरि, वी हैव टू डू द कीर्तन ऑफ कृष्णा, है ना? क्या होगा जब हम ये सारी चीजें करेंगे? वन, इट सेव्स द टाइम। सेकेंड, वी आर फोकसिंग ऑन अर स्पिरिचुअल ग्रोथ। थर्ड, एक नया कार्मिक साइकिल नहीं बन रहा जिसको हमें सेटल करने के लिए आना पड़ेगा। एंड एज द फिलोसफर सेज कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ में तभी तक है क्योंकि ही इज देयर टू टीच यू अ लेसन। वो आपको एक लेसन, ही इज लाइक अ टीचर, और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है, और वो शायद आपके अंदर हम्बलनेस या आपके ईगो को शांत करना या कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी को आपके अंदर कल्टीवेट करना चाहता है, और जिस दिन वो क्वालिटी कल्टीवेट हो गई ऑटोमेटिकली कृष्णा उसको आपकी लाइफ से हटा देंगे।
क्योंकि क्या होता है, अगर हमने ये सारी सी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे ही आपको यू गेट द टेस्ट इन कृष्णास नेम। जब तक अनर्थ रहते हैं ना, तो हमारा सारा टाइम उसी में चला जाता है, यार मेरे पास ये नहीं है, जेलसी हो जाती है, एनवी हो जाती है, गुस्सा आता है, प्राइड आता है, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी डांसर हूँ, है ना। तब तक ये थे, जब ये अनर्थ निवृत्ति के स्टेज के बाद देन यू स्टार्ट टू गेट द टेस्ट। दैट इज द मिनिमम, दैट इज द मिनिमम। My Guru Maharaj says you should at least reach till the stage of रुचि। रुचि की स्टेज पे आओ, निष्ठा की स्टेज पे आओ। क्या है, क्या होता है, थोड़ी सी श्रद्धा, आदो श्रद्धा, उसके बाद क्या होता है, साधु संग, फिर भजन क्रिया स्टार्ट होती है। भजन क्रिया स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है, निष्ठा। हाँ, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर प्रेम। सो गुरु महाराज से कि एटलीस्ट वन शुड इन दिस ह्यूमन लाइफ टाइम, वन शुड रेज वन सेल्फ टू द लेवल ऑफ रुचि, कि टेस्ट आना शुरू हो जाए, मजा आना शुरू हो जाए, समय बर्बाद ना हो, है ना। और ये रुचि कब आएगी, मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन, है ना। हम 20-20 साल, 30-30 साल तक भी चैंटिंग करते हैं, पर वी डोंट गेट दैट टेस्ट। वो टेस्ट तब आएगा जब बेसिक ऑफ अनर्थ निवृत्ति हो जाए। सो दैट दिस ऑल हेल्प्स अस। सो जब हमारे ये अनर्थास क्या, दीज आर लाइक अ ब्लैक स्पॉट ऑन आर वाइट शर्ट। तो ये धो रहा है, ये जो लोग हैं ना, ये एरियल, सर्फ एक्सेल, विम सुप्रीम, इन सारी चीजों का काम करते हैं, है ना। हमारे को धोते हैं, अभी कपड़ा मशीन में डालते हैं तो वो ऐसे ही नहीं निकलता, वो वहां घूमता है, सर्फ लगता है, कभी इधर फेंका जाता है, कभी उधर फेंका जाता है, ऐसे ही वॉशिंग मशीन में धुल के फिर कपड़ा साफ करके बाहर आता है। वैसे ही हमारी धुलाई हो रही है। और धुल के हम बेटर होएंगे। लेकिन क्या करते हैं, कई बार हम धुलाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, नहीं नहीं कृष्णा, नो नो नो। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम रिंग्स पहन रहे हैं, नवग्रह पूजा करा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्मकांडी चीजें करा रहे हैं, उससे फिर क्या होता है, हम उस चीज को क्या करते हैं, वी आर इन दैट विशियस सर्कल। इस लाइफ टाइम में अगर अनर्थ निवृत्ति पे हमने नहीं वर्क किया, so you don't have to actually work on it, like कि being human, cultivate kindness, cultivate virtues, no no no। If you are chanting, chanting is like a jhadu which will clean your heart। You don't have to work on the anartha nivritti if you are following your Guru Maharaj orders ना। तो and you are seriously chanting, जो बोल रहे हो वो सुन रहे हो, देन कृष्णा वंस एंटर्स योर हार्ट। वो सफाई डिपार्टमेंट कृष्णा का है, वो हमारा नहीं है। बट हम उस सिचुएशन में रह के उस चीज को कंटिन्यूअसली कर पा रहे हैं, दैट इज इन आवर हैंड, है ना। कि हम अपनी चैंटिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या उस व्यक्ति को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हमारी लाइफ में हैवॉक क्रिएट कर रहा है, उस व्यक्ति को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, देन वी आर इन अ सीरियस ट्रबल। तब हम पानी के नीचे हैं। लेकिन यदि हम वो सारी परिस्थिति होने के उपरांत भी अपनी चैंटिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बुक रीडिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहे हैं, गुरु महाराज के अच्छा सा फॉलो कर पा रहे हैं, देन हमारा वो क्या है, कृष्णा स्टार्ट्स गिविंग अस टेस्ट, कृष्णा स्टार्ट्स गिविंग अस इंटेलिजेंस। तो हम उस सर्कल से निकल जाएंगे। नहीं तो हमें वो धुलाई लेनी तो है, वो आज ले लो, हंस के ले लो या रो के ले लो, वो धुलाई होगी तो सही। लेकिन अगर तुम नहीं सीखते उस धुलाई के बाद, तो यू विल कैरी फॉरवर्ड दैट इन योर नेक्स्ट लाइफ टाइम ऑल्सो। सो आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? प्लीज टाइप yes or no, or do you want me to explain it further in details? बाकी सब ठीक है। सो हमको क्या है कि अब ये जो हमें प्रोसेस है, इसके ऊपर निष्ठा तक रखना है। और इसीलिए हमें क्या है, अपना न्यू कार्मा साइकिल नहीं बनाना। क्योंकि न्यू कर्मा साइकिल क्लियरेंस के लिए भी आपको ही आना पड़ेगा। और देखिए, बेस्ट रिवेंज क्या है, अपनी लाइफ को इतना ग्रो कर लो, इतना सक्सेसफुल कर लो,
तो आपको दैट इज द बेस्ट रिवेंज। अगला व्यक्ति जो है वो सड़ सड़ के ही मर जाएगा कि हाय ये तो इतना ग्रो कर गया, इसको तो फर्क ही नहीं। लड़ाई करने वाले को सिडिस्टिक प्लेजर कब आता है? जब दूसरी तरफ से भी गाली आए। यदि एक ही व्यक्ति गाली देता रहे और दूसरा बोल ही ना रहे, तो वो जो व्यक्ति लड़ाई कर रहा होता है उसके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वो कहते हैं मैं सर दीवार पे मार रहा हूँ क्या। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी भी प्राणी मात्र को कोई दुख ना हो। हमें न्यू कार्मिक साइकिल नहीं बनाना। देखो गोल हमारा है तो रगड़ना हमें ही पड़ेगा। अम्बिशन हमारा है कृष्ण को प्राप्त करने का, अगले व्यक्ति का नहीं है। अगले व्यक्ति का इस संसार में रहने का है, उसको प्रॉपर्टी बनाने का है, उसको मल्टीपल उसका कुछ और अम्बिशन है। ही इज नॉट शेयरिंग अ कॉमन गोल विद अस, है ना। सो हमारा गोल है, हमें आगे जाना है, तो रगड़ना हमें भी पड़ेगा ना। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरी जगह श्रेयस पढ़ाई नहीं कर सकता, ममता पढ़ाई नहीं कर सकती, पढ़ाई मुझे ही करनी पड़े, है ना। मुझे अगर अपनी लाइफ में अच्छा एक्सेल करना है, ए ग्रेड लेके आना है, तो पढ़ना मुझे ही पड़ेगा। तो आपने ना जो, आप आईआईटी नहीं बन रहे, आप टॉप के डॉक्टर नहीं बन रहे, आप आईएएस नहीं बन रहे, आप आईपीएस नहीं बन रहे, आप सबसे टॉप चीज ले रहे हो यहाँ पे। यू आर ट्राइंग टू बाई डायमंड्स। तो डायमंड्स का एक प्राइस होता है, वो कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं खरीद सकता। इट इज नॉट लाइक अ वेजिटेबल और भाजी। तो वेजिटेबल भाजी मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, यहाँ पे भीड़ होती है। लेकिन जहाँ डायमंड्स बिक रहे होते हैं वो शॉप पे आप देखेंगे कभी भीड़ नहीं होती। बिकॉज इट रिक्वायर्स वन टू बी एलीट टू हैव दैट। सो वी आर ट्राइंग टू एंटर दैट एलीट ग्रुप। हम चाह रहे हैं वहां जाने का। तो रगड़ा तो देखो खाना पड़ेगा, और रगड़ा खाओगे तभी ही सोने की तरह चमक के बाहर आओगे। सोने की भी कीमत तब होती है जब वो भट्टी में तपाया जाता है, बहुत ज्यादा तपाया जाता है, उसके बाद उसकी इम्प्योरिटीज निकलती है, एंड देन उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है। एंड डायमंड्स का भी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ता है? इट इज कट। उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज से काटा जाता है, काटा जाके फिर उसका जो उसमें सनलाइट कितनी जा रही है, लाइट का क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है और वो कितना शाइन कर रहा है, उसको कैसे काट के उसको सोलेटेयर बनाया जाता है, देन इट हैज द मार्केट वैल्यू। तो यहाँ तो हम चिंतामणि धाम में जाने की बात कर रहे हो, सोच रहे हैं। सो रगड़ना पड़ेगा। सो यू शुड नो व्हाट यू आर साइनिंग इनटू। ठीक है। सो हमें जो है न्यू कार्मिक साइकिल नहीं जनरेट करनी। बी श्योर, ये दिमाग में बिठा लो, है ना। कई बार मैं भी हम दिल्ली में ड्राइव करते हैं। सो बड़ा ही गंदा वे होता है ड्राइविंग का, तो कई बार मुंह से गाली निकलता ही है। तो कई बार शीशा डाउन करके भी मेरा पहले का ऐसा रहता था, बट नाउ व्हाट आई से, नो न्यू कार्मिक साइकिल। कोई बात नहीं, जिस जगह जा रही हूँ 5 मिनट लेट पहुंच जाऊंगी, कोई बात नहीं। आए अभी मैंने एक अपना नया शुरू किया है, हाउ कृष्णा विल लाइक इट, है ना। कृष्णा विल, ये मेरा एक्शन कृष्णा को कैसे अच्छा लगेगा, कृष्णा के शूज में जाके देखने का। मैं अभी मतलब अपने आप को थोड़ा सा ये कर रही हूँ, बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। अच्छा अगर मैं ये करूंगी तो कृष्णा को अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। नाउ वेयर डिड आई लर्न दिस? आई लर्न दैट फ्रॉम निताई सेवनी माता जी। एक और टिप देती हूँ जो मैंने, मेरे को बड़ी अच्छी लगी निताई सेवनी माता जी के लेक्चर से। उन्होंने कहा है कि क्या है कि इंडियन वुमन जो होती है ना, जब वो साड़ी खरीदने जाती हैं किसी भी शॉप पे, मार्केट जाएंगी, तो वो उस शॉप में 10 बजे सुबह घुसती हैं, एंड देन वो उस पूरी शॉप को खगालती है, भैया ये वाली साड़ी दिखा दो, ये वाली दिखा दो, वो दिखा दो, ऐसा। सुबह 10 बजे से लेके शाम तक 6-7 बजे तक रहने का, उसी शॉप पे साड़ी देखने का उनका क्षमता रहता है ना। एंड आफ्टर सो मेनी आवर्स, और वहाँ दुकानदार पे जो सेल्स पर्सन है वो उनको बड़ी शिद्दत से मेहनत से दिखाता है, कन्विंस करता है, नहीं मैडम ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा, नहीं मैडम ये सेल में आप ले जाइए, हाँ ये वाला तो बहुत अल्टीमेट पीस है, अभी तो नया नया मार्केट में आया है, ऑल व्हाट ही सेज, है ना, बहुत शिद्दत से। बट वो जो वो माताएं होती है, नहीं नहीं ये कलर मेरे पास है, अरे ये तो स्टफ
कॉफी अच्छा नहीं है, नहीं सेल में है तो क्या हुआ भैया, मुझे माल अच्छा चाहिए, इट शुड बी। सो दे गिव ऑल द रीजन, और 7 बजे के बाद क्या होता है, दे लीव द शॉप विदाउट एनी परचेज। दिस इज द कॉमन इंडियन मीडियोकर वुमन मेंटालिटी, दे लीव द शॉप विदाउट एनी परचेज। तो अभी आप देखिए, जो व्यक्ति जो सेल्स पर्सन था उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। सुबह से लेके वो शाम तक वो क्या कर रहा है, उनको दिखा रहा है, खाना पीना, लंच ब्रेक भी मिस किया, हाँ प्यास, टॉयलेट ब्रेक्स भी मिस किया, कस्टमर है वो रगड़ा खा रहा है। एंड अल्टीमेटली वो कहता है मैडम कि नहीं लेके जाती, तो वो क्या करता है, उन पे चीखता है, चिल्लाता है, टाइम वेस्ट कर दिया, लेना नहीं होता, ऐसा नहीं बोलता। वो कहता है कोई बात नहीं मैडम, हमारे पास आप कल आइएगा, आप अगले हफ्ते आइएगा, हमारे पास और अच्छी साड़ियां आने वाली हैं, आप प्लीज अगले हफ्ते आइएगा, एंड मैं प्रयास करूंगा आपको नहीं दिखाने का। अ गुड सेल्समैन क्या करेगा, ऐसा बोलेगा। और जो फिर सुबह से लेके शाम तक इतना बड़ा भंडार वो साड़ियों का खोल खोल के इकट्ठा होएगा, उसको उनके जाने के बाद बड़े आराम से फोल्ड करके रखेगा। क्यों ऐसा वो क्यों करता है, वो क्यों नहीं बोलता उल्टा? क्योंकि जब वो साड़ियां दिखा रहा होता है, और जब वो ये सारी चीजें उनको कन्विंस करने में लगा होता है, एंड एवरी कन्विंशन पे, एवरी बॉल व्हाट ही थ्रोज, हर बॉल पे नो मिल रहा होता है, वो 0 रन स्कोर कर रहा होता है, तो वो पीछे पलट के देखता है कि भैया वो दुकानदार वहां पीछे बैठा है, जो मालिक है वो बैठा है, गल्ले पे बैठा है, और उसकी सैलरी किसने देनी है, उसकी सैलरी उसके मालिक ने देनी है जो गल्ले पे बैठा है ना। और उसको क्या काम करना है, वो उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो गुस्सा क्या करता है, पीता है। क्यों पीता है? क्योंकि उसका मालिक को बुरा ना लगना चाहिए, कहीं वो उसको कहे कि तुम्हें कस्टमर से बात करनी नहीं आती, ऐसे बेचेगा साड़ी, तू निकल जाए यहाँ से, नहीं नहीं नहीं। तो वो क्या है, स्माइल करते हुए कहेगा कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के कहेगा मैडम कोई बात नहीं, आप अगले महीने आना, आप अगले हफ्ते आना, हमारे पास नया स्टॉक आना है ना, आपको डेफिनेटली उसमें से पसंद आएगा, मैं आपका टेस्ट समझ गया हूँ। वो ऐसा बोलता है। और फिर वो सारी साड़ीज जो सुबह से लेके खोली होती है उसको फिर से पैक करके रखता है ना। सो हमारी भी लाइफ में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत उल्टी चीजें ऐसा बोल देते हैं हमको, बहुत खराब बातें बोल देते हैं, तो हमें पीछे देख के देखना, जैसे वो सेल्समैन दुकान के मालिक को देख के हमें पीछे देख के देखना कि कृष्णा है ना, हमें कृष्णा ने के प्लैनेट जाना है, कृष्णा के प्लैनेट में एक अलग लेवल चलता है ना, कृष्णा के प्लैनेट की एंट्री, वहां की सिटीजनशिप का अलग क्राइटेरिया है। क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ? अगर मैं भी उस व्यक्ति को उल्टा बोल रहा हूँ तो कृष्णा को बुरा लगेगा, वो मेरा वीजा सैंक्शन नहीं करेंगे, वो स्टैंप नहीं करेंगे। और बिना वीजा के तो आप दूसरी कंट्री नहीं जा सकते, तो कृष्णा के प्लैनेट कैसे चले जाओगे? सो वी हैव टू बी दैट साड़ी सेलमैन, क्योंकि हमारा संबंध किससे है, उन लोगों से नहीं है जो हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, एंग्री कर रहे हैं, हम अच्छा स्वभाव भी कर रहे हैं। अभी वो सेल्समैन नमस्ते दीदी जी, भाभी जी, चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, वो सब वो सेल्समैन कर रहे हैं, पर अगला बंदा नहीं लेके जा रहा, तो वो क्या कर रहा है, ही सीइंग कि उसके मालिक ने उसे सैलरी देनी है, उसी प्रकार से हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। एंड वी हैव टू सी कृष्णा, कि कृष्णा को कैसा लग रहा है अभी, है ना। कृष्णा इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि हम कितने लोगों को प्रीच कर रहे हैं, कृष्णा इज कंसर्न्ड कि हम अपने आप को कर पा रहे हैं। सो कृष्णा इज मोर इन्वेस्टेड इन अस। So these are the 10 important caution points which we have to take care। ये 10 है ना, हमने पहले नाम अपराध किए कि वो अपराध हमें नहीं करने, and these are extra 10 caution points, and there are many such caution points जिस पे ध्यान देना। तो जैसे मैंने बताया था, ये पूरा जो है, जो ये पूरा चैप्टर है, हाँ ये शिक्षा अमृत का, ये पूरा नेक्टर ऑफ डिवोशन का पार्ट है। ये पूरा नेक्टर ऑफ डिवोशन हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। उस सिंधु में हमें कैसे डुबकी लगानी है। अभी सिंधु ओशियन क्या होता है, दिखता वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, लेकिन ओशियन का वेव्स कितना स्ट्रांग होता है। आपने देख सुना है ना, कभी जगन्नाथपुरी जाए तो कितना स्ट्रांग वेव साउंड करता है।
मैंने जब फर्स्ट टाइम ओशियन देखा था न्यूजीलैंड में, आई हैव नेवर सीन ओशियन, मैंने फर्स्ट टाइम ओशियन न्यूजीलैंड में देखा था। एंड वो इतना इतना तेज उसका साउंड था, दो इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेव्स आ रही हैं सैंड के ऊपर, निशान आ रहे हैं, सिप्पियां है, गीली सैंड है, वो पैरों के नीचे हल्का सा पानी से रखता हुआ जा रहा है, पूरा ब्लू ओशियन, ऐसा लग रहा है स्काई आपस में मिल रहा है, इट इज लुकिंग फैबुलस। बट उसका जो इतना स्ट्रॉन्ग वेव्स और इतना फोर्सफुल आता है एकदम, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मेरे हृदय में तो जरूर उसका डर आ गया था एक बार को, है ना, मैं पास जाने का प्रयास भी नहीं कर पा रही थी। और फिर ओशन में क्या होते हैं, शार्क्स होती है, खतरनाक शार्क्स होती है। और फिर ओशन में क्या होता है कि हम जैसे डॉल्फिन्स देखने एक ओशन पे गए थे, तो वहां पे क्या थी, एक एक व्यक्ति ने डाइव इन किया, उसको स्टारफिश काट गई लड़की को, और उसका पूरा स्वेलिंग आ गया था यहाँ पे, स्टारफिश उसको इतना डंक मार गई, और वो दिखने में इतनी ब्यूटीफुल थी। तो ये ओशियन जो दिखता सुंदर है, पर वो बहुत भयावह है जितना हम पास जाते हैं। तो हमें इस ओशन में सर्फिंग करना है, सर्फिंग करना है, या हमें इस ओशन में डीप डाइव करना है, क्योंकि नीचे ओशन के बेड पे अभी बहुत सारा आप देखेंगे, आप न्यूज फीड तो मैं ही देखती हूँ, आप लोगों को तो खैर एडिक्शन नहीं है थैंकफुली। आजकल बहुत सारा न्यूज फीड में ये आ रहा है कि बहुत पुरानी पुरानी बोट्स मिल रही हैं साइंटिस्ट को, जो सौ सौ साल पहले ट्रेजर ले लेके ओशियन में जाती थी, वो डूब गई थी वो बोट्स, कितना खजाना मिल रहा है। तो ओशियन के फ्लोर पे तो बहुत खजाना है ना। तो हमें भी भक्ति के फ्लोर, जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें डाइव करना है ना, और उसी ओशन में हमें लहरों पे सर्फिंग करना है और डीप डाइव करना है। पर डीप डाइविंग में क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, ओशन ब्यूटीफुल है, इट हैज एम्पल ऑफ डायमंड्स, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स भी हैं। तो ये हर्डल्स हमें बता रहे हैं, हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो विद दिस, आगे का हम कल पढ़ेंगे। सो with this take home message, I will like to end my class here. Gauratri everyone. If you have any question, please post it in the group. Hari Bol.